कार्यक्रम समस्याएं आपकी समाधान हमारा में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके जीवन से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जिनसे आप लंबे समय से परेशान हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, काल सर्पदोष हो, ग्रह कलेश हो, व्यापार में हो रहा घाटा या अन्य कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष की सभी विधाओं में निपुण ज्योतिषाचार्य जतिन सहगल जी, जो कि ज्योतिष के माध्यम से आपको हर समस्या का समाधान बताएंगे। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे सूर्य के विषय में, जो कि एक मेन ग्रह है जिसको हम ग्रहों का राजा भी कहते हैं। तो आचार्य जी से जानेंगे हम सूर्य के विषय में। आचार्य जी, क्या आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, इसमें मैं आप सब लोगों को एक चीज ये बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहों का राजा है और हमें जब भी कोई भी उपाय जब हमने करना होता है तो सूर्य की रोशनी उस समय जरूर होनी चाहिए। कारण यह है कि सूर्य हमारी आत्मा भी है, हमारा अंतर मन भी है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई उपाय करें तो सूर्य की गवाही इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाती है। सूर्य सरकार का प्रतीक है, सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है। हमारे को यश, मान, प्रतिष्ठा जो कुछ भी है वो हमें सूर्य से ही मिलती है। और यदि किसी भी हम सरकारी जॉब की भी यदि हम बात करें तो वो हमें सूर्य के अच्छे होने से ही है। यदि सूर्य हमारी कुंडली के अंदर सकारात्मक होगा यानी शुभ फलदायी होगा तो हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी और खास तौर से हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप इतना ध्यान रखिए कि सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे सिंपल उपाय जो मैं हमेशा आप सब लोगों को बताता रहा हूं और आज भी वही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य को अच्छा करने के लिए सिंपल सूर्य का मंत्र यदि हम गायत्री मंत्र करें तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा सुबह उठते ही आपको क्या करना चाहिए, तांबे का लोटा लेना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी चीनी, थोड़े चावल और थोड़ी रोली ये डाल करके आपको सूर्य को निरंतर जल देना चाहिए। और ओम घनी सूर्य आदित्य करते हुए ऐसे सूर्य को जल अर्पित यदि आप करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा होता चला जाएगा। आप देखेंगे जिनके भी लगन में सूर्य होगा, इस तरह 12 भावों में क्या होता है कि सूर्य का अलग अलग प्रभाव होता है, परंतु जहां जहां भी सूर्य होता है एक चीज खास तौर से ध्यान रखिए, उस घर के सुख में थोड़ी सी कमी वो जरूर ले आता है। आप देखेंगे जिसके लगन में सूर्य होगा कहीं ना कहीं उसको यश तो देगा, पर उसका खुद का थोड़ा सा दिक्कत उसके लिए ये रहेगी कि उसके मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी भी आएगी, क्योंकि वो जलाता भी है। यश भी देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी भी देगा, यानी दोनों तरह के रिजल्ट वो देगा। इस प्रकार 12 भावों में उसका एक अलग अलग प्रभाव होता है। जी आचार्य जी, फिलहाल एक सवाल इस वक्त मेरे जहन में उठ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा चल रहा है और बाकी ग्रहों की दशा ठीक रही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा? देखिए, इसमें यह होता है कि कारण सिर्फ एक सूर्य नहीं, बाकी सभी ग्रह भी अपना अपना काम तो करते रहेंगे। दूसरे ग्रहों का यदि कोई भी, मैं एक चीज बोलता हूं कि जब भी कोई ग्रह नकारात्मक यानी आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की जो दशा चल रही है और वो नकारात्मक है तो आप उसके दान कीजिए। और जौन सी आपकी कुंडली में सकारात्मक ग्रह होता है उसका आप यदि रत्न धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता आया हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता। जो बोलता है वो झूठ बोल रहा है कि हम आपका भाग्य ही बदल देंगे, नहीं। पर हाँ, आप अपनी स्थितियों को संभाल अवश्य सकते हैं, ये मैं हमेशा कहता रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा। जी, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस विषय में हमारे दर्शकों को? देखिए, सूर्य के लिए एक चीज और है। आप ये देखिए, जब भी अब मैं आपको 12 भावों में बताता हूं उसका किस प्रकार से प्रभाव रहता है। जब सूर्य लगन में होगा तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ही एक राजा की तरह होगा। यानी जिस प्रकार एक राजा होता है वो किसी की बात वैसे नहीं सुनेगा, उससे केवल प्रेम से आप बात करेंगे तो ही वो आपकी बात मानेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऑर्डर देकर के राजा से जिस प्रकार आप कार्य नहीं करा सकते, इसी प्रकार जिसके लगन में सूर्य होगा तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे की बात वैसे ऑर्डर से नहीं मानेगा और नौकरी करने में भी उसको बहुत तकलीफ आती है। कारण ये होता है क्योंकि वो स्वयं ही राजा होते हैं तो वो नौकरी कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब दूसरे भाव में किसी होगा तो आप देखेंगे दूसरे भाव में जब किसी के सूर्य होगा तो उसकी वाणी में आपको बहुत गर्मी मिलेगी। यानी वो किसी को दिल को चुभने वाली बात भी अवश्य कह सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वाणी का भी होता है। वहां पर जब किसी का सूर्य विराजमान हो जाएगा तो वो उस व्यक्ति की वाणी में इतनी गर्माहट होगी कि वो किसी के दिल चुभने वाली बात हमेशा कह सकता है। और कुटुंब का घर होने के कारण कहीं ना कहीं कुटुंब को भी खराब करता है और कहीं ना कहीं धन भी जलता है। तो इन सब चीजों के लिए मैं सिंपल एक ही उपाय हमेशा बताता आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि सूर्य को निरंतर जल देना चाहिए। इससे हमारा सूर्य अच्छा हो जाता है
और ओम सूर्य देवाय नमः जो सिंपल मंत्र है, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप निरंतर जाप करते रहते हैं, इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। और जिनका नेगेटिव होगा उनको क्या करना चाहिए कि गेहूं का दान करना चाहिए रविवार के दिन, या गुड़ का दान करना चाहिए रविवार के दिन, या कोई तांबे का पात्र होता है उसका दान करें आप रविवार के दिन किसी गरीब आदमी को। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो धीरे धीरे वो पॉजिटिव में चेंज होने लग जाएगा। और जिनका ऑलरेडी पॉजिटिव होता है सूर्य, उनको माणिक रत्न तुरंत धारण कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी आचार्य जी, किसी व्यक्ति का सूर्य अगर नीच में चल रहा हो तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या दिक्कतें आ सकती है या क्या वो उपाय कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि सूर्य नीच होना कोई बहुत खराब बात नहीं होती है। वास्तव में पहले यह देखा जाता है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से उप नक्षत्र में बैठा है। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो किन नक्षत्रों में बैठा है और वो शुभ फलदायी है या नहीं। केवल नीच होने से यह नहीं होता कि वो हमेशा के लिए खराब हो गया, ऐसा नहीं। वास्तव में क्या होता है, ग्रहों के उच्च या नीच होने से उनके केवल बल में जो है ना फर्क आता है, उसका बल कम हो जाता है। जब भी क्या होता है कि सूर्य नीच होगा तो उसका बल कम हो गया, यानी अगर वो शुभ फलदायी है तो आपको उसके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप उसका रत्न धारण करें, माणिक रत्न आप धारण करें। इससे क्या होगा कि वो सूर्य को बल मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि सूर्य नीच होने से हमारी मान प्रतिष्ठा यश में बहुत कमी आती है। उसका कारण यही है कि जब भी होगा आपके सामने तो कोई व्यक्ति कुछ बात कह देगा, बट आपके पीठ पीछे कई बार आपकी बहुत बुराइयां भी या अपमान भी कर रहा होगा, और कई बार तो सामने सामने भी आपको अपमान सहना पड़ जाता है। तो सूर्य यदि नीच का हो तो पहले आप ये चेक करवाएं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कि क्या ये शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी। अगर शुभ फलदायी है तो उसको आप तुरंत बलि कर दें, और यानी उसका आप एक रत्न धारण कर लीजिए, माणिक रत्न। और अगर आपको लगे कि ये अशुभ फलदायी है तो आप उसके दान करना चालू कर दें। और इसके साथ साथ ये सभी लोगों के लिए है कि आपको सूर्य को निरंतर जल देना चाहिए, और शनिवार हो चाहे रविवार, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, अदरवाइज नाराज हो जाते हैं शनिवार, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको निरंतर यही करना चाहिए कि रोज आप जल दें, और उसका तरीका यही है कि तांबे के पात्र में थोड़ी चीनी, चावल और रोली डाल करके निरंतर सूर्य को ऐसे जल अर्पित करें। और जब आप देखेंगे इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जब हम जल देते हैं, एक तो उसके मित्र ग्रहों की हमने सहारा लिया उसके अंदर, तांबे के पात्र में डाल करके चीनी, चावल और रोली, क्योंकि चंद्रमा और मंगल उनके मित्र ग्रह हैं। और जब आप डालते हैं तो सूर्य की जो उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है, और फिर उसके बाद जो रोशनी आपके ऊपर आती है वो आपको एकदम पॉजिटिव रोशनी मिलती है, जिससे आपके मन के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है, आपको एक बल मिलता है, आपकी आत्मा को काफ़ी बल मिलता है। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए आप इस प्रकार निरंतर सूर्य को जल दें। जिनका शुभ फलदायी है वो लोग माणिक रत्न धारण करें, जिनका अशुभ फलदायी है वो जल भी देते हैं, और उनकी चीज़ों का यानी कि गेहूँ, गुड़ या तांबे का पात्र निरंतर दान करते हैं। जी आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं सूर्य के विषय में, तो मैं आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति का सूर्य अगर नीच में चल रहा है तो तिलक से भी क्या कुछ ऐसा होता है जिससे उसका सूर्य नीच में चला उससे वो उच्च में चला जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उच्च में चला जाएगा सूर्य, नहीं। जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान हो गए वो हमेशा विद्यमान रहेंगे और वैसे ही रहेंगे। किंतु क्या है कि जब आप अपने कर्मों से, क्योंकि क्या होता है कि हमारी एक पासबुक की तरह चल रहा होता है, हमारी ये जो जिंदगी है वो एक पासबुक की तरह चल रही होती है कि हम जो अपने कर्म लेकर के आए, हमारे संचित कर्म पंचम भाव से देखे जाते हैं, और जो प्रारब्ध है वो हमारा नवम भाव होता है। हम जो कर्म कर रहे होते हैं, अगर कहते हैं ना जो बोएगा वो पाएगा, अगर हमने कहीं ना कहीं कभी किसी का कुछ गलत किया है तो कहीं ना कहीं हमें भी वो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो हम कुंडली में जो ग्रह लेकर के आते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। और 2 घंटे के लगन में सब लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई ये कुंडली है, यहाँ पर सूर्य बैठ गया तो बस ओके, नहीं। हमें ये देखना होता है कि वो कौन से नक्षत्र और कौन से उप नक्षत्र, असल प्रेडिक्शन जो है ना नक्षत्रों से निकल के आती है। आप एक चीज ध्यान रखना, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में जितने भी लोग हुए सबका जीवन एक जैसा चलेगा। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप अच्छा कर्म करते चले जाते हैं, क्योंकि आप जब गरीब को किसी को दान करेंगे, गेहूं, आज कितने लोग हैं जिनको बहुत आवश्यकता होती है खाने की, अगर आप किसी गरीब आदमी को यदि आप दान करते हैं तो उससे क्या होगा, आपने अपने कर्म अच्छे कर लिए, यानी आपकी पासबुक के अंदर एक एंट्री हो गई कि बहुत ही बढ़िया इसने काम किया। उसके दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए हमेशा काम करेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया सूर्य को जल देने के विषय में, तो क्या इसको हर व्यक्ति कर सकता है, और अगर करता है तो इससे क्या उसको फायदा क्या होता है?
देखिए, सूर्य को जल हर किसी को देना चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी बोला कि शनिवार को नहीं, आपको रोज देना चाहिए। सूर्य भी तो रोज अपनी ड्यूटी निभाता है। आप देखिए, सभी ग्रहों को रोशनी भी तो वही देता है, ग्रहों को अस्त करने वाला भी तो वही है। जब सूर्य के तेज के आगे, आप मानेंगे, उनकी खुद की पत्नी ने बोला था कि मैं उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकती, इसलिए अपनी छाया को उन्होंने भेजा था, तभी शनि महाराज उत्पन्न हुए थे। आपको ये सब कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसी कथा के हिसाब से आप देखें कि जब सूर्य 12 भावों में भी घूमेगा तो उसकी गर्मी इतनी रहेगी कि वो उन भावों को जलाएगा। यदि किसी का 3rd हाउस में सूर्य, तो करेज हौसला तो बहुत होगा, पर बीच बीच में उसका करेज हौसला भी जलता होगा। ऐसे व्यक्ति का जिसका 3rd हाउस में सूर्य होगा, तो आप कारक से देखें तो छोटा भाई भी बहुत गुस्से वाला होगा। जिसका 4th हाउस में सूर्य होगा, आप देखेंगे उसकी मदर बहुत गुस्से वाली होगी, बट घर के सुखों में वहां पर भी कमी आएगी। 3, 6, 11 इन भावों में सूर्य अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको ये चीज तो देखना ही होगा कि वो जो गर्मी है उसको शांत करने के लिए आपको निरंतर सूर्य को जल तो देना ही चाहिए, और सभी व्यक्ति दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो वो थोड़ी सी कमी ला रहा होता है उन सुखों में, वो कमी दूर होती चली जा रही होती है, और जो दान आप करते हैं उससे काफी हद तक आपको ही लाभ मिलता है, दिल से दुआएं निकलती हैं। जी आचार्य जी, तो क्या इसके लिए कोई निर्धारित समय होता है कि किस समय जल दिया जाए तो ज्यादा शुभ होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। बात ये होती है कि सूर्य को आपको जल जो है ना, सुबह सुबह ही जब सूर्य उदय का समय हो, उस समय यदि आप देते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ देगा। आप देखेंगे, जब एक बच्चा, आजकल जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको थोड़ा बहुत जॉन्डिस जरूर होता है, और डॉक्टर सीधी एडवाइस क्या करते हैं जी, इसको धूप लगवाइए, बच्चे को सुबह सुबह की धूप दिलवाइए, विटामिन डी उससे प्राप्त होता है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब ग्रह हमें दे ही रहे होते हैं ना। इसी प्रकार जब हम रत्नों को धारण करते हैं तो वो रश्मियां हमें उनसे प्राप्त होती हैं, एक एंटीना की तरह ही, कि जैसे सूर्य महाराज का हमने रत्न पहन लिया तो उनसे जो मिलने वाला विटामिन डी है हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा, यदि हम रूबी रत्न हम धारण कर लेते हैं। और सुबह सुबह जो लोग सूर्य को जल देंगे उनको काफी हद तक लाभ मिलेगा, और बिल्कुल पॉजिटिव रेज जो आपके शरीर को प्राप्त होंगी, उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आप देखेंगे, और आपकी मान प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जी आचार्य जी, कुछ ज्योतिषाचार्य का ऐसा मानना है कि ढलते हुए सूर्य को हमें अर्घ देना चाहिए, तो आपके हिसाब से उसका क्या महत्व है? देखिए, वैसे तो सभी यही कहते हैं कि चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है, ढलते सूरज को कभी भी जल नहीं दिया जाता। हाँ, जिन लोगों के लिए कुछ एक स्पेशल उपाय ये होते हैं कि जब गवर्नमेंट जॉब की आपको रिक्वायरमेंट हो और आपका सूर्य कहीं ना कहीं मिक्स्ड, कई बार क्या होता है मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला भी होता है सूर्य, और जब मिक्स्ड रिजल्ट देने की बात की जाए तो उसमें क्या कि हमें बैलेंस कैसे करना है, ना हम रत्न पहन सकते हैं और ना ही कोई उसकी दान की आवश्यकता है। तो हम सूर्य को निरंतर यदि जल देते हैं, उसमें एक तरीका ये होता है कि चीनी चावल रोली डालने के बाद एक लाल रंग का फूल भी यदि उसमें डाल दिया जाए और एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे अगर जल दिया जाए तो इससे काफी हद तक लाभ मिलता है। ये एक स्पेशल हो जाता है कि उस समय आपको 12 बजे एग्जैक्टली देना है सूर्य को जल। अदरवाइज आपको सुबह उठ के नहा दोगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया, हम लोग बहुत देर तक भी जागते हैं, सुबह थोड़ा देर से उठते हैं, बहुत बिजी लाइफ हो गई है, कई बार इतनी सुबह सुबह हम जल नहीं दे पाते। बट मैं इतना बोलूंगा कि ऐसा कोई बुराई नहीं कि आपने बाद में भी जल दे दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब नहा धो करके ही आपको जल देना है। यदि आप 8 बजे भी नहा धो करके बाहर निकले हैं या ऑफिस जाने वाले हैं, 9 भी बजे हैं, कोई बात नहीं, पर यदि आप एक रूटीन बनाएंगे सूर्य को जल देने की तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ना आपको मानसिक शांति भी काफी मिलने लग जाएगी। जी, तो कितना फायदा इससे होता है अगर व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को जल देता है? देखिए, इसी से एक तो सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के जैसे लगन में सूर्य होगा, बहुत गुस्सा आता होगा उनको, वो सूर्य को जल देंगे तो क्या होगा, उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। जिन लोगों का दूसरे भाव में सूर्य होगा, कहीं उनकी वाणी में जो गर्माहट होगी, यानी दूसरों के दिल को चुभने वाली जो बात वो करते होंगे, इससे क्या हो जाएगा कि उनकी वाणी में थोड़ी थोड़ी निर्मलता आ जाएगी, ताकि वो थोड़ा अच्छा बोलने लग जाएंगे। जिनके तीसरे भाव में कहीं करेज हौसला जो बहुत खराब हो रहा होगा, वो हौसला भी वापसी बढ़ने लग जाएगा और मान प्रतिष्ठा भी अच्छी होने लग जाती है। सूर्य नीच का भी हो ना तो कहीं आपको पीठ पीछे यहाँ आपका अपयश यश अपयश भी पूरा कंट्रोल में होगा। सूर्य को के जल देने से बहुत लाभ मिलता है। आपका 4th हाउस में सूर्य जो घर के सुखों को जला देता है, कहीं ना कहीं सुख मिलता ही नहीं ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को जब वो सूर्य को जल देना चालू करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो घर भी जल रहा होता है वो भी ठीक होने लग जाता है। 7th भाव में यदि किसी का सूर्य बैठ जाए तो आप देखेंगे कि उनकी गृहस्थी जलती हुई, क्योंकि 7वां घर हमारी स्पाउस यानी हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड दोनों का वो घर होता है। वहां पर यदि सूर्य बैठ जाए तो ऑब्वियसली वहां पर आपको ये पता चल गया कि सूर्य बैठा है
तो आप देखेंगे आपका स्पाउस कितना गर्म मिजाज का होगा, कहीं ना कहीं गृहस्थी आपकी जलती आग हो जाएगी। और मैं एक सिंपल उपाय हमेशा बताता हूं, जिन लोगों की भी गृहस्थी में कुछ समस्या आ रही हो, उनको क्या करना चाहिए कि रात के समय गैस का चूल्हा स्पेशली ऑन करना चाहिए और उसकी बड़े वाला बर्नर ऑन करें। उसमें कच्चे दूध के छींटे ऐसे थोड़े से, क्योंकि हम चंद्रमा का सहारा लेंगे, कच्चे दूध के छींटे उस गैस की अग्नि पे डालें, आवाज़ थोड़ी सी आएगी, उसके बाद आप उस गैस चूल्हे को ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यदि आप रोज ऐसा करने लगेंगे तो भी आपकी जो गृहस्थी जलती हुई आग है वो धीरे धीरे शांत होती जाएगी और आपस में पति पत्नी में प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आप 5वें भाव के सूर्य की बात करें तो आपकी जो संतान है वो भी बहुत गुस्से वाली हो सकती है। आप सूर्य को जल देंगे तो ऑब्वियसली आपकी संतान का भी कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिलेगा कि वो उसका भी गुस्सा कहीं ना कहीं शांत होता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य राजा है, वो कभी किसी की बात नहीं सुनेगा, वो स्वयं की कही बात को ही हमेशा ऊपर रखेगा। तो इसलिए केवल राजा के आगे जैसे हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, उसी प्रकार हम सूर्य के आगे भी प्रार्थना ही कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, अगर आप भी सूर्य से जुड़ी हुई किसी ऐसे सवाल का जवाब आचार्य जी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हमारे नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो 4 अपॉइंटमेंट नंबर पर फ़ोन करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान उनसे जान सकते हैं। तो आचार्य जी, सूर्य के विषय में हमने जाना, तो एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसकी कुंडली में सूर्य उच्च या नीच राशि में चल रहा है? देखिए, सूर्य उच्च, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और सिंह राशि उसकी स्वयं की राशि होती है। तो आप खुद भी, आजकल बहुत से लोगों को काफ़ी ज्ञान हो गया है कि किस प्रकार हमें कुंडली देख लेनी चाहिए, परंतु मैं फिर भी यही बोलूँगा, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को इसलिए दिखाएं क्योंकि केवल उच्च या नीच होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि वो किन नक्षत्रों में बैठा है, किन उप नक्षत्रों में। कई बार आप देखेंगे सूर्य उच्च का भी होने के बावजूद शुभ फलदायी नहीं होता, क्योंकि उसमें उसको बल तो बहुत मिल गया, बट जिन नक्षत्रों में जो यहाँ पर, क्योंकि मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति का भी इस्तेमाल करता हूँ, सबसे पहले महर्षि पराशर जी जो मेन ज्योतिष के जन्मदाता हैं, उनके बिना कोई भी ज्योतिष कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसी में आगे हम कार्य करते चले गए। आज देखा गया कि जैसे पृथ्वी की कितनी डगमगाहट है, उस हिसाब से हमने आयनांशा करेक्शन थोड़ी सी ठीक करी, तब जाकर के हम और नक्षत्रों से, ताकि थोड़ा इजी वे से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे बढ़िया यही रहेगा कि अगर आपका सूर्य उच्च का है और अशुभ फलदायी है तो आप उसके दान करें। सूर्य यदि नीच का है और शुभ फलदायी है तो आप उसका तब भी आप रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि तब आपको उसको बल देना होगा। हमें ये बैलेंस देखना पड़ता है। जी आचार्य जी, फिलहाल एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरि जी, राधे राधे। राधे राधे। जी हरि जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आचार्य जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/10/1977। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं नौकरी के लिए जाता हूँ और मेरा इंटरव्यू होता है, फिर नौकरी के लिए आप बुलाते हैं, फिर 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं कैसे मन हो जाता है, फिर नौकरी छूट जाती है। समय नहीं बताया आपने और स्थान भी बताइए। स्थान सर दिल्ली है। समय बोलिए। समय है 3:45 बजे। 3:45 शाम के? मॉर्निंग के। जी, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं आप अपना। दिल्ली में। 77 31/10/1977। जी जी। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा जब भी आप एक सूर्य को आप भी जल देना आप चालू करें, आपके लिए काफी हद तक लाभकारी रहेगा। बाकी नौकरी के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए मैं सिंपल आपको उपाय बताता हूं। जब भी आप घर से निकलें, थोड़ी सी चीनी, मतलब 2-4 दाने चीनी के खा के ऊपर से 1 घूंट पानी पी करके निकलें और रास्ते में जो भी मंदिर आए उसमें आधा किलो कच्चे दूध की थैली किसी भी स्थान पे, आप मंदिर में किसी भी मूर्ति के आगे, किसी के हाथ में नहीं देना आपने, किसी भी मूर्ति के आगे आप रखते हुए चले जाइए। इससे क्या है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कुंडली आपकी अच्छी है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। थोड़े से आप 2 उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी नौकरी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। जी आचार्य जी, और क्या आप सूर्य के विषय में क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, सूर्य यदि अष्टम स्थान में है तो आप देखेंगे ऐसे में अब क्या है कि आजकल सभी ग्रंथों का मिश्रण करके ही बताया जाता है। लाल किताब ये कहती है कि अष्टम स्थान में यदि सूर्य हो तो आपको जो है ना कहीं आपका सूर्य चला गया शमशान की तरफ, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देता ही है। सप्तम स्थान का मैंने बताया, गृहस्थी जलती हुई आग हो जाती है। अष्टम स्थान में क्या हो जाता है कि आपके पिता से आपकी नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं पिता के लिए भी दिक्कत होती है। यदि किसी का सूर्य राहु के साथ है तो आप देखेंगे उनको सूर्य को अच्छा करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका कारण ये है
कि सूर्य राहु इकट्ठा होने पे आपके पिता को कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलती है। तो ऐसे में भी आपको सूर्य को अच्छा करना चाहिए। यदि आप देखें अच्छे नक्षत्रों में बैठा हुआ है सूर्य, तो आप माणिक रत्न धारण करके उसको बलवान कर सकते हैं। आपने देखा कि फिर भी अच्छे नक्षत्रों में नहीं है, यानी अशुभ फलदायी बन चुका है, तो आप उसका दान करें, और रविवार के दिन करना चाहिए उसका दान। गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, या तांबे के पात्र का दान करें, और दान करें किसी हमेशा गरीब व्यक्ति को करें, जिसके दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए हमेशा काम करेगी। कभी भी चीजें मैं वेस्ट करने को आपको नहीं बोलूंगा, ताकि उसके इस्तेमाल में आए वो चीज। उस गेहूं का पिसवा करके वो आटा बनवा करके रोटी खाए वो व्यक्ति, उसके पेट में जाए वो अन्न। कभी भी वेस्ट करने के लिए नहीं होता अन्न। तो आप उस गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। यदि कोई गरीब व्यक्ति नहीं लेता, आजकल बहुत कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेंट करी थी कि भाई कुछ लोग मना कर देते हैं, हमें लगता है कि कुछ किया कराया ये वो समथिंग, तो आप किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में दें, क्योंकि आप देखेंगे गुरुद्वारे कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने गरीब लोगों को वहां पर खाना मिलता है। तो मंदिर या गुरुद्वारों में भी आप वो गेहूं दे सकते हैं, क्यों, ताकि वो एंड ऑफ द डे किसी के पेट में ही जाएगा। जी जी, आचार्य जी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम है बदरपुर से। घनश्याम जी राधे राधे। हेलो घनश्याम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी घनश्याम जी राधे राधे। राधे राधे। घनश्याम जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आचार्य जी को। मैं डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1990। 1990। जी आप जन्म स्थान बताएं। हाँ जी, जन्म स्थान बताएं आप। जन्म स्थान जी राजस्थान। जी और समय? समय 11 बजे जी, दोपहर आप के। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी हेलो। जी जी आप सवाल पूछिए आचार्य जी से। हाँ, एक्चुअली मैंने अपना एक घर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है घर खरीदने के लिए। मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं उस घर खरीदने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आचार्य जी से, बोलिए बोलिए। कि वो घर मेरे लिए लाभकारी है या नहीं है? या चिंता ना करें, आपके लिए अच्छा ही है। फिलहाल क्या है कि राहु की महादशा चल रही है, जिसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु राहु थोड़ा सा खराब है। इसके लिए एक सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूं। यदि आप ये कर लेते हैं, गृह प्रवेश से पहले ही कर लें, या अगर आप गृह प्रवेश कर चुके हो तो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक सूखा हुआ गोला लेना है और उसको ऊपर से थोड़ा सा काट देना है, और उसके अंदर थोड़ी सी देसी खांड और आटा और देसी घी, ये तीनों चीजें डाल करके वापसी उसकी टोपी उसके ऊपर लगा करके आपको किसी पीपल के पेड़ के पास रखना है, जहां पर चींटे उसे खा जाएं, चींटियां या चींटे उसे खा जाएं। ऐसा निरंतर अगर आप 11 शनिवार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो आप एक चीज और ध्यान रखें, अगर घर अभी बनवा रहे हैं या अगर नहीं बना, तो आप वास्तु का भी उसमें खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर कहीं वास्तु अच्छा हो जाए तो और भी हमें जिंदगी में लाभ मिलने लग जाता है। जी आचार्य जी, फिलहाल वक्त हो चला हमारे कार्यक्रम को विराम देने का, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को सूर्य के विषय में क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या उपाय बताना चाहेंगे? सिंपल बात यही है कि अगर आपको यश मान प्रतिष्ठा चाहिए तो गायत्री मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए, आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा। सूर्य को आप निरंतर जल देते रहिए, जो विधि मैंने आपको बताई है, यानी तांबे का लोटा लेकर के थोड़े चीनी, चावल और रोली डाल करके यदि आप निरंतर सूर्य को जल देते हैं तो आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में यश आता चला जाएगा, और जो भी गुस्सा क्रोध आपको आता है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और यश मान प्रतिष्ठा बढ़ती चलेगी। जी एक कॉलर और जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ, नोएडा से जुड़े हुए हमारे अगले कॉलर। जी बताएं। हेलो हेलो। जी राधे राधे। राधे राधे। जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं आचार्य। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर जी 1988। जी जन्म स्थान? समय है 3:45 बजे, शाम के और जन्म स्थान है फैजाबाद, जन्म स्थान फैजाबाद। अयोध्या में पड़ता है। शाम का है 3:45 बजे, 3:45 बजे मॉर्निंग का है। मॉर्निंग का है। मॉर्निंग। हाँ जी। जी आप सवाल पूछिए आचार्य जी से। सवाल मेरा ये है कि मुझे उधर से बहुत प्रॉब्लम रहती है। जी देखिए, आपकी भी राहु की ही महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में कई बार क्या होता है कि हेल्थ में थोड़ी सी ट्रबल आ जाती है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक उपाय बताया, आप वही कीजिए। एक गोला लीजिए, सूखा गोला लीजिए, उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर दीजिए, और उसके अंदर आटा, देसी खांड और देसी घी ये डाल करके वापसी उसकी टोपी उसके ऊपर लगा करके निरंतर 11 शनिवार तक यदि आप किसी पीपल के पेड़ के पास यदि आप रखना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे उधर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती चली जाएगी। जी दर्शकों, आज काफ़ी कुछ हमने जाना आचार्य जी से, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला हमारे कार्यक्रम को विराम देने का। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने तमाम अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, तमाम जानकारियाँ बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दर्शकों, आज के
के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आई नहीं, कॉल्स नहीं।